रहा है वो यहाँ से बेच के जा चुकी थी, लेकिन वही वाली बात है, अब यहाँ से चली गई है, जाके उसने एक नया डेरा ले लिया है मोहाली में। ठीक है ना, वहाँ जाके अपना डेरा बना लिया, वहाँ 10-11 महीने रही भी है, उसके बाद शादी शुद्धी कर ली, जो भी हुआ वो इसका अपना पर्सनल मैटर है। ठीक है ना, उसके बाद अब वो दोबारा से आके हम पे हमला कर दिया था। चलो वो केस तो उस पर चल ही रहा है, उसके अलावा भी और 3-4 FIR दर्ज हो रखी है उस पर, है ना। और 10:30 ਵਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੇਲੇ ਘਰੇ ਗਈ ਸੀ ਸਰੋਜ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਬਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਤੇ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਮੈਨੇ ਗੱਡੀ ਮੰਗਵਾਈ ਸੀ ਇੱਕ, ਤੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਹਜੇ ਮੈਨੇ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਵਾਈ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਨਮ ਮਹੰਤ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਪੂਨਮ ਮਹੰਤ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਤਾ, ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ 4-5 ਦਿਨ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ रिकॉर्डिंग्स भी पईयां ने। नहीं भागना नहीं ना हमने, ऐसे हमारे घर पे कैसे कोई हमला कर देगा। सारे कोई बोल रहे हो ये तो अपने घर में बैठे, किसी को कुछ कहा ही नहीं। और क्या, जब पुलिस आएगी ना सारे को साढ़े साथ दे। हाँ हाँ क्यों नहीं, और क्या, सही बात है। ये तो थोड़ी भी ना मतलब गंद डाल रहे हैं, हम कहीं जाए आए ना बताओ। हम नहीं उतरते बेटा, उधर सड़क पे जाम लगा। आगे हो रहा है ना, हो रहा है। मैटर कुछ भी नहीं है, आप सब जानते ही हो। शहर के, मेरे पटियाला शहर के सभी वासियों को नमस्कार, सत श्रीकाल, आदाब। मैं तमन्ना महंत, डेरा जट्टावाला चौतरा, मकान नंबर 381/7, है ना। तो आपको पता ही है मैटर चल रहा है, वो यहाँ से बेच के जा चुकी थी, लेकिन वही वाली बात है, अब यहाँ से चली गई है, जाके उसने एक नया डेरा ले लिया है मोहाली में। ठीक है ना, वहाँ जाके अपना डेरा बना लिया, वहाँ 10-11 महीने रही भी है, उसके बाद शादी शुद्धी कर ली, जो भी हुआ वो इसका अपना पर्सनल मैटर है। ठीक है ना, उसके बाद अब वो दोबारा से आके हम पे हमला कर दिया था। चलो वो केस तो उस पर चल ही रहा है, उसके अलावा भी और 3-4 FIR दर्ज हो रखी है उस पर, है ना। और उसके साथ जो उसके साथी हैं, जैसे कि पार्वती है ना, सरोज है, सरोज उर्फ काका, है ना, और अपना मन्नत उर्फ महिंदर, काजल, क्या क्या बोलते हैं उनको, है ना। एक सपना है यहाँ टेहा दा मुंडा, है ना। कहीं है ये लोग मतलब डुप्लीकेट किन्नर बने हुए, शहर का माहौल खराब करना चाह रहे हैं। मेरी पुलिस प्रशासन से बहुत बहुत हाथ बांध के बेनती है कि शहर का माहौल ना खराब होने दिया जाए। ये लोग चाहते यही है कि शहर का माहौल खराब होए। ठीक है ना, तो आज हमारे जी अपना काम पे जैसे जाते ही हम लोग बधाइयाँ वगैरह लेने, हमारे जी अपना उधर घूम रहे थे, इन्होंने आगे आके गड्डी लगाई, उनको उनके ऊपर ना एक के गड्डी चढ़ाने की कोशिश करी। तो सेल्फ डिफेंस में क्या करता है फिर इंसान, तो उन्होंने अपना बचाव के लिए इधर उधर भागे, तो उनके पीछे गड्डी लगाई, तो उन्होंने फिर उठा के ईट विट्टे मारी, और दोनों ही तरफ से ईटा चली है, उन्होंने भी मारी है, उन्होंने भी मारी। वो तो डंडे उंडे लेके इनके पीछे दौड़े, वहाँ आके पब्लिक ने बचाया इनको, हमारे वाले जियों को, और हमने पुलिस को फ़ोन किया। फिर तो पुलिस आई, फिर तब जाके ये लोग दौड़े, वहाँ से भागे। कौन कौन था दूसरी पार्टी में, जब कौन था? दूसरी पार्टी में सिमरन भी था, सिमरन उर्फ गगनदीप, ये समाने का मुंडा है। ठीक है ना, अपने आप को बनता है सिमरन। ठीक है, उसके बाद पार्वती, जो यहाँ का जंगम अपना चिम्माबाग का स्नो रोड का, एक सपना है। ठीक है, और एक मन्नत उर्फ काजल मिंदर। ठीक है ना, एक सरोज है, एक अपना है, हाँ सरोज उर्फ काका, और भी मतलब तो उसके साथ और थे 8-10 जी और थे उनके साथ, और लड़के भी थे, उन्होंने ना लड़के ले रखे हैं साथ में। ठीक है ना, हम हिजड़े तो आपस में चलो लड़ लेते हैं एक दूसरे से, तो गुंडों से कौन लड़ेगा, हमारे में तो इतनी हिम्मत नहीं है, हम तो इंसान ही हैं। ठीक है ना, फ़कीर लोग हैं, फ़क्र लोग हैं, दुआएं देने वाले लोग हैं। बहुत हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, बहुत गलत हो रहा है, और रात को 8-9 बजे जाके लोगों को तंग करते हैं। उसकी हमने कंप्लेंट भी दी थी परसों, अपना मॉडल टाउन चौकी में गए थे हम लोग, कंप्लेंट दे के आए थे।
उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अभी सिविल लाइन थाना भी हम लोग गए थे तो उन्होंने 4 बजे बुलाया है हमें। कैसी कार्रवाई चाहती है? कार्रवाई होनी चाहिए। जिन पे 4-4 5-5 FIR हो रखी है, ये लोग भगोड़े साबित हो रखे। हाँ जी, सत श्री अकाल जी। मैं थोड़ी अपनी सिमरन महंत पटियाला। थोड़ा जिहा अगे आ जा बेटा। गल इस तरह जी, बेनती इस तरह मेरे मानयोग प्रशासन नो पटियाले दे विच और जिन्ना भी मीडिया प्रैस है तो उन्होंने भी मैं ये सूचित कर रही हाँ। मैं हुण अपनी एक निजी थां ते बैठ के वीडियो बना रही हूँ। सवेरे 10:30 वजे मैं अपने चेले घरे गई सी सरोज दे जीवन सिंह बस्ती दे विच ते उत्थे मैं अज दिल्ली जाना सीगा किसानी मोर्चे ते। सो उत्थे मैं अज एनिवर्सरी ते जाण लई मैंने गड्डी मंगवाई सी एक, तो वो गड्डी हजे मैंने मंगवा के अपने घर के बाहर लवाई सी। तो इन्हों ने पूनम महंत के चेलिया ने पूनम महंत ने आके मेरी गड्डी के उत्ते अटैक करता, नाले मैनू घेरन की कोशिश की, मैनू रजिस्ट्री करने के लिए ये मजबूर कर रहे हैं। तो 4-5 दिन तो फोन कर करके धमकियां भी दे रहे हैं। मेरे को इन्हों की रिकॉर्डिंग्स भी पईयां ने और अपना ही मैंने बहुत परेशान किया होया। और अज तुम सारे आ जी मैं वीडियो सेंड्स की ने थोनों सारिਆਂ आ मैंने अपनी वीडियोज़ कढ़वा के सेंड की, तुम ये देख सकते हो कि पटियाले के विच इन्होंने कितनी गुंडागर्दी की हुई है, कितनी गुंडागर्दी की हुई है पटियाले के विच, कितनी गुंडागर्दी दिखा रहे हैं। और मेरे ते हमले बार पहला मेरे ते राजपुरे हमला होया, मेरे बाल कट्टे इन्होंने है, उदों मेरे कोई कार्रवाई नहीं हुई, इन्होंने वो भी पर्चा कैंसल करा लिया। और ये कुछ शरारती पुलिस अनसर ने, पुलिस अनसर जोड़े शरारती ने, तो वह पुलिस वाले ने इन्हों हल्लाशेरी दी हुई है। तो इन्ने कॉन्फिडेंस नाल कोई किसी के उत्ते वार नहीं कर सकता जिन्ना इन्होंने वार किया। सिर्फ ये पुलिस दे नाल ये मिल के मतलब ये सारे काम हो रहे हैं। ठीक है, मैं उन्होंने पुलिस वालों का बार इतने वीडियो के विच मैं फिर भी नाम नहीं लेना नहीं चाहती, पर मेरे मानयोग SSP साहब ने मैंने विश्वास दवाया पटियाले तो कि असीं तुहाडा जरूर इंसाफ करांगे, कोई गल नहीं, असीं सारी इन्वेस्टिगेशन करांगे। SSP साहब ने मैंने विश्वास वैसे दवाया, मैं उन्होंने भी सूचित किया SSP साहब को। और SP साडे हरपाल सर ने अपना City 1 ने उन्होंने भी असीं सूचित किया। और मौके पर फिर मैंने पुलिस बुलाई, पुलिस ने फिर मैंने उत्थों बचाया, तो पुलिस ने बचा के साडी जान बचा के अपनी गड्डी 'च सानूं ड्रॉप करके आए। ठीक है जी। सो ये ते गौर फरमाई जाए और जल्दी तो जल्दी सख्त तो सख्त एक्शन इन्हां दे खिलाफ लिता जाए। मेरा मानयोग मेरे पटियाले का प्रशासन उन्होंने अगे ही बेनती है, प्लीज़ जल्दी तो जल्दी कोई ना कोई कार्रवाई करो। थैंक यू वेरी मच। मैं थोड़ी अपनी सिमरन महंत पटियाला। ठीक है ना, हम हिजड़े तो आपस में चलो लड़ लेते हैं एक दूसरे से, तो गुंडों से कौन लड़ेगा? हमारे में तो इतनी हिम्मत नहीं है, हम तो इंसान ही हैं। ठीक है ना, फ़कीर लोग हैं, फ़क्र लोग हैं, दुआएं देने वाले लोग हैं। बहुत हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, बहुत गलत हो रहा है। और रात को 8-9 बजे जाके लोगों को तंग करते हैं। उसकी हमने कंप्लेंट भी दी थी परसों, अपना मॉडल टाउन चौकी में गए थे हम लोग, कंप्लेंट दे के आए थे, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अभी सिविल लाइन थाना भी हम लोग गए थे तो उन्होंने 4 बजे बुलाया है हमें। कैसी कार्रवाई चाहती है? कार्रवाई होनी चाहिए। जिन पे 4-4 5-5 FIR हो रखी है, ये लोग भगोड़े साबित हो रखे, पुलिस के हाथ नहीं लग रहे हैं। मुझे समझ ही नहीं आ रहा पुलिस इनको अरेस्ट क्यों नहीं कर रही है। ऐसा कौन सा दबाव बना हुआ है, ऐसा कौन सा पॉलिटिकल प्रेशर है? मैं तो यही कहना चाहती हूँ, देख लो जिसने भी गलत को सपोर्ट किया है, हाल आप लोग देख ही रहे हो, शहर के लोग क्या बनाए उनके साथ। ठीक है ना, गलत को परमात्मा बहुत बड़ा होता है, गलत का साथ कभी नहीं देना चाहिए, सही का साथ देना चाहिए। ठीक है ना, तो बस मेरी तो यही बेनती है कि इनको बधाई ना दी जाए, क्योंकि इनका कोई हक हकूक नहीं है, ये लोग बेच के जा चुके हैं। क्योंकि पत्थर भी आपके लोग कोई पत्थर वगैरह देखने कितने? हाँ जी, पत्थर भी लगे, मेरे 2-3 लोगों को चोटें लगी हैं। ठीक है ना, उनको गंदे तरीके से डंडों से भी मारा है, तो अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागे, पत्थर चले, दोनों तरफ से ही चले। ठीक है ना, तो चोटें लगी हैं। अब क्या किया जाए, कौन अब अंदराज हो रखा है यहाँ, तो पुलिस कोई कार्रवाई करके राजी नहीं, पुलिस इनको अरेस्ट करके राजी नहीं। मुझे समझ ही नहीं आता ऐसा कौन सा प्रेशर है पुलिस पे, ऐसा कौन सी पॉलिटिक्स हो रही है ये किन्नरों के साथ, हिजड़ों के साथ, हमारे साथ। हम लोग तो दुआएं देने वाले लोग हैं। हम लोगों की तो दिनचर्या यही होती है, सवेरे उठना, भगवान से सब लोगों के लिए दुआएं करना, बच्चों वालों के लिए दुआएं करना। घर से निकलते हैं तो यही सोच के निकलते हैं कि बच्चों वालों के मत्थे लाई परमात्मा, कोई साढ़े हरगा ना टकरे सानू। ठीक है ना, और साढ़े नाल नहीं गंदी राजनीति गलत का साथ क्यों दे रहे हो? ठीक है ना। इंटीमेशन आई सी जी सिविल लाइन थाने ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਥਾਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਬਾਕੀ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਉਹਨੇ ਗਰੁੱਪ ਆ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੀ, ਦੋ ਢਿੱਡਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਅਰੈਸਟ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਪੌਟ ਤੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੈ ਆਏ ਹਾਂ। ਹਜੇ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਆਏਗਾ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਏਗਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਜੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੰਨ ਤੋੜ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ।
ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਨੇਕਾਂ ਦੁਖੀ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਨੀਸ਼ ਆਚਾਰੀਆ। ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ 99699 00755। ਪਤਾ ਫਗਵਾੜਾ ਪੰਜਾਬ। ਤਕਦੀਰ ਕਦੋਂ ਬਦਲੇਗੀ, ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਖੋਇਆ ਪਿਆਰ ਵਾਪਸ ਪਾਉਣਾ, ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਸੌਦਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਝਗੜਾ, ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਦਵਾ ਨਾ ਲੱਗਣਾ, ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਪੱਕਾ ਹੋਣਾ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਾਅ ਜਾਣੋ, ਗੁਪਤ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਾਓ, ਮਨ ਚਾਹਾ ਪਿਆਰ ਪਾਓ, ਲਾਟਰੀ ਨੰਬਰ ਪਾਓ, ਭਾਵੇਂ 649 ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੁੱਟੋ ਮੈਕਸ। ਪਿਆਰ 'ਚ ਧੋਖਾ ਖਾ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। 99699 00755।